जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर। कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन। देखिए, मकर लगन, मकर चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां पर एक तरफ लगन का स्वामी वक्री होकर बैठा है और चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो 5th हाउस से 8th हाउस की तरफ जा रहा है। 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है और 4 दिन के अंदर 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ हमें लेके जा रहा है। एक नई डेस्टिनी, एक नई जर्नी, एक नया चैप्टर, कहीं ना कहीं चीजों को रिसेट करना, ओल्ड बैगेज, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना, एक नई जर्नी के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। जो नजरिया था, जो भाव था, जो इमोशंस थे, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई दे रहा है। उधर भले से तुला राशि में मंगल बैठे हैं, राहु के ट्राइन में बैठे हैं, लेकिन मंगल 10वें घर में बली हो जाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। उधर भाग्य स्थान में भाग्य का मालिक बुध आदित्य योग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल योग बना रहा है और शनि देव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं इस योग को। अगर आप भाग्य के साथ साथ अगर आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप डेडिकेशन के साथ काम करने में लगे हुए हैं, आप फल की इच्छा करे बगैर मेहनत करने में लगे पड़े हैं, आप डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस के थ्रू, आप गुरु के एडवाइस के थ्रू आप चलते जा रहे हैं, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उन लोगों की लाइफ में अब एक अच्छा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। एक नया स्टार्टअप, एक नई जर्नी, एक नया नाम, एक नया सम्मान, एक नई प्रतिष्ठा उनका वेट कर रही है। 4 ग्रह जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शुक्रदेव जो डिजायर के कारक है, मंगल जो एक्शन के कारक है, सूर्य जो आइडेंटिटी के कारक है, मरकरी जो ट्रेड थॉट के कारक है। तो कहीं ना कहीं इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन करना क्या इंपैक्ट लेके आएगा इस हफ्ते में, जहां पर 6th हाउस में गजकेसरी योग बनाएंगे, लेकिन 6th हाउस में बनाएंगे। 7th हाउस का मालिक 6th में आएगा, 7th हाउस का मालिक ग्रहण योग बनाएगा, 7th हाउस का मालिक शनि के 3rd एस्पेक्ट में आएगा। तो कैसे अपनी कंपैशन को बनाए रखना है, काइंडनेस को बनाए रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं बचा के रखना है, अपनी पार्टनरशिप को बचा के रखना है, इस चीज को समझते हैं बहुत डीप लेवल पर। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड। उस रेमेडी के बारे में जो शक्ति आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। 5th लॉर्ड 8th में चला गया है, ग्रहण योग लग रहा है। शुक्रदेव मटेरियल डिजायर को दिखाते हैं, शुक्रदेव कहीं ना कहीं कंपैशन को भी दिखाते हैं, रोमांस को भी दिखाते हैं, लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी को दिखाते हैं। लेकिन शुक्रदेव नीच राशि की तरफ अग्रसर हैं, अभी केतु के साथ हैं, धीरे धीरे वो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो इस समय कोई भी चेकलिस्ट रखना, इफ एंड बट रखना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय जितना आप कंपैशन दिखा सकते हैं, जितना इस समय आप मोरालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आप लोगों के लिए होने वाला है। लव रिलेशनशिप के लिए टू बी ऑनेस्ट ना इमोशनल लेवल पे अच्छा है, ना फिजिकल लेवल पे अच्छा है। सीक्रेट रिलेशनशिप, सीक्रेट इंटीमेसी, कहीं ना कहीं डिच करना, अपने आप को धोखा देना, अपने पार्टनर को धोखा देना, ये स्थिति आपके दिमाग में चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ लोगों की लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप ट्रिगर होने वाला है। ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई आएगा लाइफ में जिसके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग फील करने लगोगे, बहुत ऑल ऑफ सडन वो अपनापन लगने लगेगा, ऑल ऑफ सडन वो फ्रेंड्स जैसा लगने लगेगा। वहां पर चीजों को ऑडिट करना, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों किस एजेंडा के साथ एक दूसरे के पास आए हो। उस चीज को चेक करा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो किसी के साथ भी करा सकते हैं, आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राहु 2nd हाउस में बैठा है, आप किसके साथ क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, किसको शो करना, किसको क्या शो करना चाहते हैं, वहां पर अपनी ऊर्जा को बचाए रखने की जरूरत है। जितना आप कम बोलने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सडन इवेंट होना, किस तरह का सीक्रेट रिलेशनशिप ट्रिगर होना, डिटैचमेंट आना, किस तरह का ऑल ऑफ सडन कोई सेपरेशन होना, कट होना, रिलेशनशिप का ब्रेक होना, इस तरह के योग बने हुए हैं आपके कुंडली में। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है। देखिए, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, मेरे पास आपका पर्सनल चार्ट नहीं है। एक सब्जेक्टिव चार्ट यही बता रहा है कि 5th लॉर्ड 8th में चला जाता है। 8th हाउस सडन रिलेशनशिप का है, सडन इवेंट्स का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एकदम पॉजिटिव, कुछ लोगों के लिए एकदम नेगेटिव, बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पर। लेकिन ये युग बता रहा है कहीं ना कुछ सडन होता हुआ नजर
आ रहा है। मिड वीक आपके लिए बहुत प्रॉस्पर करने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि उस समय ग्रहण भी होगा और केतु शुक्र के साथ चंद्रमा भी बैठे होंगे। और चंद्रमा शुक्र जब एक साथ बैठते हैं तो या तो धोखा देते हैं या धोखा लेते हैं। तो आपके साथ क्या अनफोल्ड होने वाला है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के मालिक चंद्रमा बनते हैं और 7th हाउस के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि के ट्राइन में है चंद्रमा। तो कहीं ना कोई एंजाइटी, कोई ना कोई स्ट्रेस रिलेटेड टू योर स्पाउस, मैरिज को लेकर, वो वैल्यूज को लेकर, वो रिस्पेक्ट को लेकर, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस को लेकर कोई ना कोई कंसर्न बनेगा, जिसकी वजह से आपके कोई ना कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट अपने स्पाउस से करते हुए नजर आओगे। वॉइस का रेज होना, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का बढ़ना, अंडरस्टैंडिंग का मैच ना होना, इस तरह के थोड़ा सा क्योस नजर आ रहा है। हायर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे किसी डिजायर को अटेन करने के चक्कर में, या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे कोई आपने कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कराई है जहां पर आपका एक्सपेंस लग रहा है, जहां पर आपका सेविंग लग रहा है। तो आपको देखना है कॉन्शियस डोनेशन, कॉन्शियस यानी कि सोच समझकर अपनी पॉकेट को चेक करके आपको कोई चीज करने की जरूरत है। भाग्य स्थान में भाग्य का मालिक आ गया, सूर्य के साथ बैठा है। सूर्यदेव आपके बहुत ही बली होकर बैठे हैं, लेकिन 8th हाउस के मालिक है। 8th हाउस के मालिक भाग्य के स्थान में बैठ गए हैं, तो भाग्य को इस समय क्षति भी पहुंचा सकते हैं। भाग्य को क्षति पहुंचाना, कहीं ना कहीं शनि के ट्राइन में चंद्रमा का आना। तो लव रिलेशनशिप को रिगार्डिंग बात करूं या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात करूं, सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इस समय एग्रेसिव एनर्जी के समय में, इस समय कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव समय में कोई भी सिक्रेटिव काम, कोई भी ऐसा काम जो सोसाइटी वाइज सही ना हो, कोई भी ऐसा दुष्कर्म जहां पर आप सामने वाले को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं आ गए हो, वो मैं। देखिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप किस जेस्चर के साथ अपने सामने वाले को ट्रीट कर रहे हैं, आपका क्या जेस्चर है, आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या बिहेवियर है। अगर आप उसको कंपैशन के साथ रखते हैं, काइंड रखते हैं, सामने वाले की रिस्पेक्ट रखते हैं, तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से भी कहीं तक मुझे हैम्पर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट 13, 14, 15 और आपने 20 और 21 को, ये डेट्स है, 5 डेट्स है जहां आपको ध्यान रखना होगा। 13 ऑलरेडी निकल चुकी होगी जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप। 14th और 15th को ध्यान रखना है, 20th और 21st को आपको ध्यान रखना है। अगर इन डेट्स का आप ध्यान रख ले तो मैरिड लाइफ में मुझे एज सच कोई क्योस नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई गैप आ चुका है तो टर्बुलेंस बढ़ेगा, इनहेरिटेंस को लेकर, इन लॉज को लेकर, किसी तरह की घर में किसी तरह की कोई फीमेल कारण बनेगी जिसकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में ट्रबल बढ़ेगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में, 8th हाउस के मालिक के साथ, तो कहीं ना कहीं रिसर्च फील्ड वालों के लिए अच्छा समय। ट्रबल होगा, थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका कार्य बनने लगेंगे। जुपिटर चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा इंसान, कोई बड़ा कॉन्टैक्ट, बड़ा कोई क्लाइंट आपके कुंडली में योग बना रहा है। इस समय में आपको कोई अच्छा क्लाइंटेज मिल सकता है जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अगर आप सेल परचेज में का कोई काम करते हैं, टारगेट बेस्ड कोई कार्य करते हैं, आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, पॉजिटिव समय है। टेक्नोलॉजी पे जो बेस्ड कार्य करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, जो फाइनेंसिस से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, क्योंकि जुपिटर 6th हाउस में बैठे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में जो काम करते हैं, उनके लिए फ्लरिश करने का समय है। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में, 6th हाउस में राहु के ट्राइन में। अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके, अपनी ज्ञान का सही इस्तेमाल करके सही दिशा में लगाते हैं, मासिस के भलाई के लिए लगाते हैं, तो जॉब में फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में मंगल का बैठना, बैलेंस की राशि में, पीस की राशि में, पार्टनरशिप की राशि में मंगल का बैठना, एग्रेशन का बैठना कहीं ना कहीं चीजों को हैम्पर करेगा, हीट फील करेगा। उधर मंगल का 8th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? टॉरस साइन पे, तो विजन को हैम्पर करेगा, क्रिएटिविटी को हैम्पर करेगा। और शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। आपने कहा गलती करी है किस देखिए मैंने बताया ना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, चीजें रिसेट मांग रही हैं, तो पुरानी चीजों को अब आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आप बहुत ज्यादा पुश नहीं कर सकते। अगर पुरानी चीजों के साथ, पुराने पैटर्न के साथ प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, वो गेन्स आप अटेन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ नए स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। मॉडर्निटी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं आती है तो उसे सीखना पड़ेगा। ये समय सीखने के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में आ गया। कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन है, किसी चीज को आप किसी को हायर कर रहे हैं, इस समय अपने अंडर में किसी को रख रहे हैं, तो उस चीज के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप राहु मंगल आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, सैटर्न मरकरी भी सामने, तो इलेक्ट्रॉनिक
चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का कोई कार्य करते हैं, उनके लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सर्जन के लिए बहुत अच्छा है, जो गायनिक है और जो स्किन स्पेशलिस्ट है उनके लिए तो अल्टीमेट योग बने हुए हैं। उनके बिजनेस को फ्लरिश करने से कोई नहीं रोक सकता, इस समय ऐसे योग बने हुए हैं। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपकी वैल्यू है, जिस दिन आपके पास से पैसा चला जाएगा आपके अपने ही पराये हो जाएंगे। और ये रीसेट का बटन है, हो सकता है किस लेवल तक आपको ये रीसेट कराए, ये आपकी कुंडली ही बताएगी, दशा महादशा ही बताएगी। तो ओवरऑल बोलूंगा, अगर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखोगे, पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, आप डेडिकेशन से नहीं डरोगे, डिवोशन से नहीं डरोगे, आप न्यूनेस से नहीं डरोगे, तो आपके लिए कोई ट्रबल नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन दी एंड भाग्य का मालिक भाग्य में है, तो भाग्य का मालिक तीर बुद्धि के हिसाब से कोई ना कोई साम दाम दंड भेद करके आप अपनी स्थिति को संभाल ले जाओगे, अपने बिजनेस को प्रॉस्पर कर ले जाओगे। और जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नवरात्रि से वो स्टार्टअप कर सकते हैं। वैसे कहा जाता है शुक्रदेव का नीच राशि होना फाइनेंशियल लेवल के लिए अच्छा होता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस का मालिक कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस में, तो कहीं ना कहीं नेक में पेन होना, रिस्ट में कोई ना कोई दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की चीजें हो सकती है। राहु के ट्राइन में मंगल, चेस्ट में पेन हो सकता है आपको, बीपी का इशू हो सकता है आपको, ब्लड रिलेटेड इशू हो सकता है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है आपको। फादर लाइक फिगर की थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, 8th लॉर्ड 9th में चला गया, तो फादर लाइक फिगर की अगर कोई तबीयत खराब हो रही है तो उनको लेकर थोड़ा कंसर्न हो जाइएगा। उनकी सेवा करना, उनकी ब्लेसिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इस समय एक चीज बहुत अच्छी कर सकते हैं कि अगर आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट में, आपके जेनेटिक पार्ट में कोई एलर्जी है, कोई ट्रबल आ रहा है, कोई एलर्जी आप फील कर रहे हैं, तो आपको कंसर्न करने से इस समय आपको सही क्योर मिल जाएगा। अगर आपको ट्रबल आ रहा है तो इस समय आप सही क्योर ले सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक शुक्र बनते हैं, 5th लॉर्ड 8th में चला गया। तो स्टॉक मार्केट के बारे में जो सीखना चाहते हैं इस समय, जो रिसर्च बेस्ड कोई कार्य करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय। लेकिन बैक एंड पे सीखना पड़ेगा, फ्रंट पे अभी आप नहीं आ सकते, अलाउड नहीं है, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं शुक्रदेव, तो फ्रंट पे नहीं आ सकते, बैक एंड पे आके अपना कार्य करते चले जाइए, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो समय भी आएगा जब आपको फ्रंट पे आना होगा। सीक्रेट रिलेशनशिप, सीक्रेट इंटीमेसी, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, अपने गुरु के साथ किसी तरह का फ्लर्ट करना, मतलब सही गलत की मर्यादा को आप शायद इस समय भूल सकते हैं। तो आपको इस समय देखना होगा, जो गलत है वो गलत ही रहने वाला है। और इस समय सूर्यदेव नेम फेम आइडेंटिटी के कारक होते हैं, और सूर्य के घर में ग्रहण लग रहा है। तो आप देखिए, आप अपनी नेम फेम इमेज को बचाना चाहते हैं तो अपनी डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आप किसके साथ मजाक कर रहे हैं, किसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आप किसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज को नहीं छू रहे जहां पर आपका हाथ जल सकता है। इस समय सीक्रेटिवली अगर आप कोई एडिक्शन है, आपका कोई ड्रग एडिक्ट है, आप कोई अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, आप कोई स्मोक करते हैं, आप इस समय अगर आप इसको क्विट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको क्विट करना चाहते हैं तो दैट विल बी ए ग्रेट टाइम। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड में चला गया, मंगल के ट्राइन में राहु बैठा है, तो अपनी स्पीच का ध्यान रखना है। पहली चीज, अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट करनी है। दूसरी चीज, किसी भी तरह के सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ नहीं जाना है। नेम फेम आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, ये अपने आप में एक रेमेडी है। प्लस हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट कीजिए। आप देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन सुबह सुबह लग रहा है 6:15 6:30 बजे तक, यानी कि 4:30 बजे से लेकर सुबह 6:15 बजे। ये अमृत बेला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थर्सडे वाले दिन सुबह उठकर अमृत बेला में स्नान करके कोई दीप दान करते हैं, तुलसा जी को दीपक जलाते हैं, आप कोई इस समय कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर कोई चीज स्टार्ट करते हैं, कोई साधना स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गौशाला में किसी तरह का दान देना, जैगरी का दान देना, गुड़ का दान करना, गेहूं का दान करना, आटे का दान करना, रोटी का दान करना, हरे चारे का दान करना आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। प्लस हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करें आप। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, आप राम भक्त बनिए, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। आपको नेगेटिविटी से आप बच पाओगे, क्योंकि 8th हाउस सडन इवेंट्स का है और वहां पर ग्रहण लगना, कुछ भी सडन हो सकता है। तो इस सडन एनवायरनमेंट में, किसी भी तरह के अनसर्टेनिटी वाले समय में आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना। इस समय कोई भी इंपल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, ये मेरी आपको एडवाइस है। आशा करते हैं एडवाइस आपको समझ में आएगा, ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।